अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल सय्यद रसूल खातिमुल अंबिया वला नबी बअदहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व ताबईन इला यौमिल क़ियामह अलैहिम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबा किराम, नाज़रीन किराम, सामीन किराम, आज हमारा मौजू पाकिस्तान का अहम तरीन मौजू है। इस वक्त पूरे मुल्क में बुखारों ने एक वबाई शक्ल अख्तियार कर ली है और हज़ारों लोग अस्पतालों के हवाले हो गए हैं और वहाँ लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं और किसी किस्म का उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो आज हम वबाई बुखारों के मामले में ये बात करेंगे कि इंसानी जिस्म में हमेशा 3 किस्म के अमराज होते हैं: कैफियाती, नफ्सियाती और जो है ना खुराकी अमराज, माकुलात और मशरूबात। कैफियत होती है मौसम, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ती भी हैं, कम भी होती हैं। और नफ्सियात ये होती है कि जहाँ आदमी रहता है उसके हालात क्या हैं, उसके मुताबिक ये चीज़ होती है। और खुराक, जो आदमी खुराक गलत खाता है उसको भी मसाइल पैदा होते हैं, जो ज़्यादा खाता है उसको तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। आज हमारा मौजू है वबाई अमराज इस मौसम के। ये जो सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, दिन को गर्मी है तो रात को ठंडा है। ये जो सूरत-हाल होती है, इसमें जो हशरातुल अर्ज़ है उनकी बहतात हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनकी सबब से, उनके मुदाखलत की वजह से इंसान के साथ वबाई अमराज शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात ये है, थोड़ी सी गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं। जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं उनकी कैफियत ख़राब हो जाती है और उनको बुखार हो जाता है। और बुखार की कैफियत क्या होती है कि 107 डिग्री पे बुखार चला जाता है। कई लोग 168 पे जाके फौत हो जाते हैं और उनको कहते हैं जी इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसको आइसोलेट कर दो। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि ऐसे आदमी को जिसको ऐसा बुखार हो कि वो चढ़े और उतरने का नाम न ले, उसके 3 इलाज हैं। एक सुन्नत तरीका इलाज है कि उसके पेशानी पर और पाँवों की तलियों और हाथों की तलियों पे ठंडा दूध लगाओ, फ़ौरन बुखार उतर जाएगा। नंबर 2, काली मिर्च और छोटी इलायची पीस के रखो। जिसका बुखार नहीं उतर रहा उसके मुंह में रखो, 2 चने के बराबर, उसको बोलो इसको चूसो। थोड़ी तो मिर्ची उसको लगेगी काली मिर्च, लेकिन बुखार उसका आनन फानन उतर जाएगा। तीसरा, सेब काट के, छील के, साफ करके आधा सेब ले लो। सेब कोशिश करो सफ़ेद हो, वो गोल्डन और फलाना डिमकाना ना हो। अच्छा, उसके बाद उसमें उतने ही वज़न के मुताबिक पपीते के पत्ते डालकर जूसर में डाल के 1 गिलास पानी डालकर उसको अगर जो है ना ग्राइंड करके कपड़ छान करके एक मरीज़ को 3 बार में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत कड़वा होता है पपीते का पत्ता, उसके अंदर पेप्सिन होती है जो इंसानी हाजमे का जौहर होती है और वो मैदे में जाके फौरी तौर पर हमारे जो वो बैक्टीरिया जो हमारे निज़ाम हज़म में काम करते हैं उनको जो है ना ये क़ुव्वत बख्शता है और इस तरह से फौरी तौर पर खून में जाके बुखार की कैफियत को तोड़ देता है। मुस्तकिल इलाज में कम से कम 3 दफ़ा अक्सर बुखार 2 नंबर का जो हम देते हैं वो 3 दिन कम से कम 3 दफ़ा रोज़ाना खाने के बाद कहवा चाय से, ऐसे आदमियों को रोटी और गोश्त, चावल, भुनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें कभी नहीं देनी चाहिए। इस तरह से हम इन बुखारात से अच्छी तरह निमट सकते हैं। और इन बुखारात के अंदर जो बड़े बड़े मसाइल आते हैं वो यही आते हैं, उठाओ और इसको ले जाओ अस्पताल, वहाँ उसको आइसोलेट कर देते हैं। जी इसको ऐसा बुखार है जो दूसरे को भी लग जाएगा, तीसरे को भी लग जाएगा, चौथे को भी लग जाएगा, लिहाजा इसको बंद कर दो। बंद तो हो गया, ना उसको रोटी मिल रही है, ना पानी मिल रही है, ना दवा मिल रही है, कुछ भी नहीं है। और लोग शिकायत कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस तरह से अगर आप अपने घर में किसी ऐसे मरीज़ से आपका पाला पड़ता है
تو فوری طور پر آپ اس کا یہ علاج کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ اس کا بخار مطلقاً ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ کوشش کریں. پھر اس کو دلیا، جو دودھ اور پانی ایسی چیزوں کے رکھیں تاکہ وہ جو ہے نا اس کے معدے میں کوئی سوزش پیدا نہ ہو جائے. اس طرح جو ہے نا وہ انسان اس موذی امراض سے بچا جا سکتا ہے. اور یہ بڑے میں بڑا مرض اس وقت یہ چل رہا ہے کہ بخار آتا ہے اور فوراً 108 ڈگری پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی دوسری علامات ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی علامت اس کو بخار کا چڑھنا ہے، تپ کا چڑھنا ہے. بنیادی علامت یہی ہے. اس میں ہماری جو عضلاتی اعصابی اکسیر بخار ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے، نظریہ مفردہ کی، اور اس کے ساتھ پپیتے کے پتے اور سیب کا جوس بھی اس کو پلایا جائے. نمبر 3، اس کو کالی مرچ اور چھوٹی الائچی بخار اتارنے کے لیے دی جائے. نمبر 3، اگر 3 دن کے اندر بھی اس کو بھی باقی بخار ہے تو یاد رکھیں، میں ایک بہت بڑا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو 125 ملی گرام، 12-13 سال کا. اگر جوان مرد ہے تو 250 ملی گرام کا 3 دفعہ ملین یا مسیل قوت اعصابی دے دیں. قوت اعصابی مسیل دینے سے جیسے ہی اس کا پیٹ کھلے گا آپ حیران ہو جائیں گے، اس کا بخار اتر جائے گا اور پھر وہ صحت کی طرف چلا جائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. السلام.